हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पिछली क्लास में हम लोग इल्यूमिनेशन का पार्ट 1 पढ़े थे और इसमें आज पढ़ेंगे इसका पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश व्यवस्था, मतलब प्रकाश व्यवस्था कितने प्रकार का होता है। मतलब जैसे हर जगह पे, जैसे सिनेमा हॉल में, पढ़ने के लिए, राष्ट्रीय उद्यान में, पार्क में, हर जगह पर हर तरह का लैंप और प्रकाश यूज किया जाता है। तो वहाँ पे व्यवस्था मतलब कैसे वितरित होता है कि यहाँ पे इस तरह का यूज करेंगे, यहाँ पे इस तरह का प्रकाश व्यवस्था यूज करेंगे। तो चलिए उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रकाश व्यवस्था हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक है प्रकाश व्यवस्था के प्रकार। प्रकाश व्यवस्था के प्रकार। तो प्रकाश व्यवस्था 5 प्रकार से होता है। 5 तरह से हम लोग प्रकाश को व्यवस्थित करते हैं। हर जगह पे अलग अलग स्थानों में अलग अलग तरीक़ा से प्रकाश को क्या किया जाता है, वहाँ पे लाइटिंग किया जाता है। सजावट में अलग तरह से, हॉल में, सिनेमा घर में अलग तरह से, डांसिंग। तो इसमें सबसे पहला आपका है प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। व्यवस्था मतलब डायरेक्ट लाइटिंग। तो इसमें क्या होता है, तो जैसा देखिए इसमें सबसे पहले एक फिगर यहाँ पे इसको देखिएगा। इस तरह से एक लैंप है और इसका ये प्रवर्तक सतह है। सॉरी, इसका इस तरह से इसका क्या है, प्रवर्तक सतह है। ठीक, तो इससे जितना भी प्रकाश निकलेगा वो पूरा नीचे की ओर आएगा। इसका लगभग पूरा भाग क्या होगा, नीचे की ओर आएगा ना। तो इस तरह के प्रकाश व्यवस्था में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि 90% प्रकाश का 90% भाग नीचे होता है ना। इसमें क्या होता है, प्रकाश का 90% भाग क्या होता है, नीचे होता है। ठीक, इसका प्रयोग हम लोग क्या कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने में। जब हम लोग कोई लैंप से पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था है। तो इसका प्रयोग हम लोग पढ़ने में भी करते हैं। जहाँ पे घर में भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। घरों में, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में, ना, इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने में। जब पढ़ते हैं तो जो डायरेक्ट फोकस होता है लैंप का, तो वो भी क्या है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट लाइटिंग है। ठीक, तो ये घर में प्रयोग होता है, औद्योगिक जगहों पर प्रयोग होता है। अब दूसरा है आपका अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। मतलब सेमी डायरेक्ट लाइटिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जो प्रकाश है, प्रकाश का 60 से 90% भाग नीचे होता है, नीचे की तरफ होता है। ठीक, 60 से 90% भाग क्या होगा, नीचे की ओर होगा। मतलब जैसे देखिए इसमें इस तरह से होता है, एक लैंप बनाते हैं, इस तरह से लैंप होता है। तो इस तरह से इससे प्रकाश निकल रहा है। तो इसका जो
60 से 90% हिस्सा हुआ प्रकाश का वो क्या होता है, नीचे होता है। इसका प्रयोग होता है आपका अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर, अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर, जहाँ काफ़ी अधिक ऊंचाई पर प्रकाश पहुँचाना होता है वहाँ पे इसका प्रयोग होता है। ठीक। तीसरा है आपका, तीसरा है अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट लाइटिंग। तो इनडायरेक्ट लाइटिंग में क्या होता है, इसमें जो भी प्रकाश है, प्रकाश का 90% हिस्सा ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, इनडायरेक्ट में उपयोग होता है आपका, इसका होता है सिनेमा घर में, सिनेमा घर में हो गया, या डांसिंग हॉल में हो गया, डांसिंग हॉल में, या कहीं स्टेज शो हो रहा है तो उसमें भी हो गया। तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है कि इस प्रकार के अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट लाइटिंग, लाइटिंग व्यवस्था का तीसरा फॉर्म है अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। तो इसमें इसका क्या होता है, 90% हिस्सा रहता है ऊपर की ओर। जैसे एक लैंप है, इसमें होता है 90% इसका हिस्सा, इस तरह से इससे लाइट निकल रहा है तो इसका 90% क्या होता है, ऊपर की ओर होता है। ठीक। अब इसका अगला है, चौथा है, चौथा आपका है अर्ध अप्रत्यक्ष। अर्ध, चौथा क्या है, अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, मतलब सेमी इनडायरेक्ट, सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग। सेमी इनडायरेक्ट मतलब अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। तो इसमें देखिए, इसमें होता है आपका 60 से 90% हिस्सा, जो प्रकाश का 60 से 90% भाग है वो होता है ऊपर की ओर। साठ से 90% हिस्सा होता है ऊपर की ओर। और इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है जैसे रूम डेकोरेट करने में, रूम को सजाने में, सजावट में, डायरेक्ट लिख सकते हैं सजावट में। आंतरिक इंटरनल में होता है, जैसे रूम सजाना हो तो उसमें भी होता है अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट, सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग का। इसका जैसे इस तरह से आप डायरेक्ट इसका फिगर बना सकते हैं। इस तरह से यहाँ से लाइट निकल रहा है, जिसमें थोड़ा सा इस तरह से तो इसका देखिए, इसका ये जो ऊपर की ओर लाइट है ये पूरा नहीं है, इसका 60 से 90% हिस्सा क्या है, ऊपर की ओर है। ठीक, ये हो गया अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। ठीक। अब लास्ट है पांचवा। पांचवा है आपका जनरल फॉर्म, मतलब जो सामान्य लाइटिंग होता है, सामान्य जो सभी जगह प्रयोग किया जाता है। जैसे पांचवा हो गया सामान्य, सामान्य प्रकाश व्यवस्था, मतलब जनरल लाइटिंग। तो जनरल लाइटिंग में क्या होता है,
इसमें देखिए, इसको फिर इस तरह से समझिए, एक बल्ब है, इस तरह से हमारा क्या है, एक बल्ब है, इस सभी जगह से आपका प्रकाश निकल रहा है ना, क्या है, सभी जगह से प्रकाश निकल रहा है। तो इसका 50% भाग नीचे होता है, नीचे की ओर होता है 50%, और 50% इसका इधर उधर फैल जाता है। तो इसका प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, इसका करेंगे उद्यान में, पार्क में, इस तरह के जहाँ भी लाइट होते हैं वो क्या होता है, सामान्य प्रकाश व्यवस्था होता है, जिसका 50% भाग नीचे होता है, बाकी जो भी आधा बचा इधर उधर फैला हुआ रहता है। तो इसका प्रयोग होता है जहाँ पार्क होता है, गार्डन होता है, वहाँ पे इसका प्रयोग होता है। ठीक, अब